हमारा घर ले लिया जबरदस्ती वक्त ने ले लिया। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हो तुम, ऐसे हिंदुस्तान में टांग तोड़ देंगे। भैया मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे घर के सामने आएगा, अगर उसके पास सबूत नहीं निकलेंगे और आगे जबरदस्ती करे तो टांगे तोड़ दूंगा। वक्त क्या चीज होती है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कोई मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कोई मुस्लिम के काम के लिए दे दिया, वो दान कर दिया, वो डोनेट किया, मेरा मालिकाना हक इस पे आज से नहीं है, ये वक्त की जमीन हो गई, ठीक है। मान अगर भारत छोड़ के चले भी जाते ना, तब भी इतनी जमीन ना छोड़ के जाते जो वक्फ बोर्ड के पास है। क्या बात कर रहे हो आप? कल को आपके घर के ऊपर उंगली यूं रख देगा ना, ये मेरी है, ये भाई साहब बैग खोल के बैठ जाएंगे, हाय क्या कर दिया वक्फ बोर्ड ने। क्या बात कर रहे हो? अगर कोई मुस्लिम में भी, मुस्लिम समुदाय में अगर कोई मर जाता है तो अगर वो दफनाया जाता है तो उससे भी उन लोग टैक्स वसूलते हैं। कह रहे हैं कब्रिस्तान पे भी टैक्स है। लकड़ी में जब तुम्हें जलाया जाता है, अरे सुन दो नहीं है। संस्कार में जब जालते हो आश्रम में वो लकड़ी के पैसे लेता हो तुमसे, नहीं फ्री में जला दिया तुम्हें। जगह के पैसे नहीं दे रहे, जिस जगह पे जला रहे हैं उसके पैसे नहीं दे रहे, लकड़ी के पैसे दे रहे हैं। तुम खुदाई के भी पैसे दे रहे हो, वो आता है जो खड्डा करने वाला उसके भी पैसे दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो? मजदूर को भी दे रहे हो, तो जमीन को क्यों दे रहे हो टैक्स? क्या नाम है सर आपका? आप मुस्लिम समाज से आते हैं। देखिए वक्फ बोर्ड को तो जानते होंगे बखूबी, उसमें सरकार जो है वो संशोधन करना चाहती है और लखनऊ की एक मस्जिद में जैसे भैया जिक्र कर रहे थे, वहाँ QR कोड लगाया गया कि मुसलमान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कैन करके विरोध करें सरकार का। आप विरोध करना चाहेंगे सरकार का? नहीं, अगर उनके हक में है, सरकार के अगर हक में है तो नहीं विरोध, कोई कौन विरोध करेगा? हर कोई विरोध थोड़ी कर रहा। तो जो वक्फ बोर्ड जिनके अंडर में वही कर रहा है, मुसलमान थोड़ी सा विरोध कर रहे हैं। ये कहीं सड़कों पे है मुसलमान, कहीं हमेशा वो विरोध करता है जो जिसके अंडर में काम होता है। तो आपको दिक्कत नहीं है अगर सरकार संशोधन करेगी तो? हमें बिल्कुल भी यार, जो मर्जी करो, सरकार को रोक रहा है क्या? ओवैसी कह रहे हैं कि देश को तोड़ने का बिल है, सपा के सांसद हैं वो संसद में कह रहे हैं कि मुसलमान भड़क जाएगा, सड़कों पे उतर जाएगा। मुसलमान नहीं भड़क रहा, कहीं आवाज उठी है मुसलमान की? किसी मुसलमान जो मौलाना है किसी ने कहा भी ये गलत है? वक्फ बोर्ड क्या है? ये एक अलग संस्था। तमाम मौलाना गलत कह रहे हैं लखनऊ की। हर मौलाना नहीं है, पहले समझो बात को, हर मौलाना नहीं है, ये समझ लो, ये समझ लो। मना कर रहे हो, पता वक्त में क्या है? आपका नाम क्या है? नाम तो छोड़ो, पता नाम तो बता दो पहले। वक्त के बारे में मालूम है कुछ? क्या मालूम है बताना चाहिए, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। वक्त के बारे में मालूम है क्या है वक्त? मुझे बताना। मुझे वक्फ बोर्ड वो चीज है जो आजादी के बाद में मुसलमानों को हिस्से दिए गए थे कुछ चीजों के। और क्या है? बताओ क्या है? मैं बताता हूँ, सुनिए। वक्फ बोर्ड 1923 में आया था शिया और सुन्नी का वो जो लैंड का डिस्प्यूट था वो खत्म करने के लिए, और 1954 में फिर से इसका गठन हुआ और 2013 में उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस ने 2000 संशोधन तो हुआ, 2013 में भी संशोधन हुआ जो कांग्रेस ने की। ये मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। अगर आपका जमीन है और अगर वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया, आपको पता नहीं चलेगा। सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 के तहत अगर 1 साल के अंदर अगर आपने उसमें क्लेम नहीं किया ना कि ये ज़मीन आपका नहीं है, तो फिर आपको 20-25 साल बाद या आपको जब अगर समझ लीजिए आपको आप बेचने लगेंगे या उन लोग लैंड एक्वायर करने आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका ज़मीन वक्फ बोर्ड के अंदर में चला गया है। जैसे चंद्रशेखर प्रसाद को तो चंद्रशेखर जी को तो जानते होंगे ना, जिसने शहादत दी इलाहाबाद में, जिसको एल्फर्ड पार्क भी बोलते हैं, उसके ऊपर में भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया कि ये हमारा प्रॉपर्टी है। अंबानी के घर पे ये क्लेम कर दिया कि हमारा प्रॉपर्टी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे क्लेम कर दिया कि हमारा प्रॉपर्टी है। हर उसमें कर देगा क्या? आप ऐसे मत इनकी डेफिनेशन। अरे भाई साहब मेरी बिल्कुल पानी आ जाएगा माइक पे। अरे वक्त क्या होता है मैं बताता हूँ तुम्हें। वक्त क्या होता है मैंने अरे मैं बता सुनो, वक्त क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कोई मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कोई मुस्लिम के काम के लिए दे दिया, वो दान कर दिया, वो डोनेट किया, मेरा मालिकाना हक इस पे आज से नहीं है, ये वक्त की जमीन हो गई, ठीक है। ठीक है, आगे बताइए। वक्त और क्या है? मैं बताता हूँ। वक्त सरकार ने दिए, वक्त सरकार ने दिए। डेफिनेशन ने मुद्दा हमारा नहीं है, मुद्दा ये है कि उसमें संशोधन सरकार जो, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, डेफिनेशन आप सही बता रहे कि दान दी जाती है और उसका मालिकाना हक जो है वक्फ के पास चला जाता है। लेकिन आप एक सवाल तो सुनिए मेरा, इस देश का मुसलमान अल्पसंख्यक कहलाता है, 15 से 20% है। तीसरा सबसे बड़ा मालिकाना अधिकार कैसे मिल जाता है? तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है? ये सवाल जहन में नहीं आता किसी के। यार वो जो डोनेट करता, क्या नाम है, डोनेट किया, इतनी संपत्ति मुसलमानों के पास कि वो दान दे दी और तीसरा सबसे बड़ा अधिकार हो गया। मुसलमान अगर भारत छोड़ के चले भी जाते ना, तब भी इतनी जमीन ना छोड़ के जाते जो वक्फ बोर्ड के पास है। क्या बात कर रहे हो आप?
कहाँ से ये कभी सोचा है? सोचा है? कल को आपके घर के ऊपर उंगली यूं रख देगा ना, ये मेरी है, ये भाई साहब बैग खोल के बैठ जाएंगे, हाय क्या कर दिया वक्फ बोर्ड ने, क्या बात कर रहे हो? आज भी वक्त जमीन की जाती है, पता है आपको? वक्त की जाती है भैया, आज भी की जाती है, सुनिए ना, आज भी की जाती है। 1995 से पहले क्यों नहीं इतनी की जाती थी? 1995 के बाद जब संशोधन करके संविधान की धजिया उड़ा के दे दिए गए राइट शक्तियां, तभी क्यों की जाती है? इधर आप आगे ना फोन आ जाता है इनको सोनिया गांधी का कि भैया तू गलत बंदे के वहां चला गया। अब वक्फ बोर्ड 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1947 टिल 1999 तक वक्त के बाद कितनी जमीन थी, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी जायदाद थी, मुआयना कर लो, और 95 के बाद कितनी हुई मुआयना कर लो, पता चल जाएगा। ये भाई साहब दौड़ जाएंगे ऐसे। ये बेवकूफ़ बनाने का एजेंडा। जब मुझे सारी शक्तियां दे दी कि मैं इस भाई के घर पे भी अगर हाथ रख दूंगा ना, तो ये भाई लड़ेगा कहाँ जाके? अन्याय के खिलाफ लड़ेगा कहाँ? ये कोर्ट नहीं जा सकता। इसीलिए जरूरत है संशोधन की। बिल्कुल, कम से कम ये राइट तो हटाओ। मेरी अगर जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड हाथ रखा तो मैं कोर्ट तो जाऊं। उसने मुझे कोर्ट के थाने जाने लायक नहीं छोड़ा हुआ। ऐसे प्रावधान धजिया उड़ा करके संविधान की देती। ये भाई साहब भटके हुए लोग हैं, इनको तो कम से कम अगर एक चीज बोल दी जाएगी ना कि भैया हमें एक अलग समुदाय की आबादी 50% चाहिए, तब भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये चमचे की इस हद तक है, ये सारे जाकर के डॉक्टर ढूंढेंगे और पकड़ पकड़ के अपनी नसबंदियां करा लेंगे। नहीं, अल्पसंख्यकों की जो है नसबंदी नहीं होनी चाहिए, हमारी करो। उनका जो है 50% योगदान बढ़ना चाहिए भारत के अंदर, तभी हमारे राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन पाएंगे। क्योंकि 20% में वो खुश हैं, 80% एक है, तभी योगी बाबा ने कहा कटोगे तो बटोगे। ये तो डॉक्टर ढूंढेंगे, भैया पहले मेरी कर, राहुल बाबा को पीएम बनाना है, हमारी हिंदुओं की आबादी नहीं बननी चाहिए। ये दोगले हिंदू ऐसा करते नजर आएंगे। क्या करोगे आप? क्योंकि इनको देश के विकास से, देश में शांति से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, जरूरत है संशोधन की। देखिए वक्फ बोर्ड एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वक्फ बोर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सेक्शन 8 में प्रावधान है, जैसे क्या होता है सेक्शन 8 में, आप अगर वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन का जो मेजरमेंट होता है वो हर 10 साल के बाद में होता है, और इसका जो बियर करती है ना वो राज्य सरकार करती है, और ये सीधा सीधा आर्टिकल 27 का उल्लंघन है, समझे? आर्टिकल 27 का उल्लंघन है, क्योंकि कोई भी धर्म को सरकार प्रमोट नहीं कर सकती। आर्टिकल 27 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है, और इसमें इतने ड्रैकोनियन मतलब ये चीज़ है, इसमें प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड एक मैंने होना ही नहीं चाहिए इस देश में। वक्फ बोर्ड भाई क्यों होना चाहिए? 981 वोट को खत्म कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देना चाहिए। आपको पता होगा पाकिस्तान के पास में लैंड है 881 स्क्वायर किलोमीटर कुछ, वक्फ बोर्ड के पास में लैंड है 941 स्क्वायर किलोमीटर। तो एक तो पाकिस्तान यहाँ बना चुके हैं वो लोग। और ये ना एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर कोई मुस्लिम में भी, मुस्लिम समुदाय में अगर कोई मर जाता है, तो अगर वो दफनाया जाता है तो उससे भी उन लोग टैक्स वसूलते हैं, उससे भी टैक्स वसूलते हैं। वक्फ बोर्ड ने आज तक किया क्या है? दूसरे देश में जैसे वक्फ बोर्ड है तो वहाँ पे उन लोग स्कूल बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, मेडिकल बनवाते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल टैक्स है। संस्कार आश्रम पे टैक्स है नहीं? क्या? लकड़ियों के पैसे देते हो नहीं? दफन होने के जलने के पैसे देते हो वहाँ पे नहीं? सुनो ये कह रहे हैं कब्रिस्तान पे भी टैक्स है। लकड़ी में जब तुम्हें है या जलाया नहीं जाता है? है, अरे सुन टैक्स तो है या नहीं है? संस्कार में जब जालते हो आश्रम में, वो लकड़ी के पैसे लेता हो तुमसे, नहीं फ्री में जला दे तुम्हें, देते हो पैसे? वो सुनिए वो उसमें क्या है कि हम चंदन का लकड़ी से जलाएं या किससे जलाएं, वो हमारा नहीं, अरे भाई पैसे क्यों नहीं देंगे? अरे यार आप अरे भाई हम बाहर से लेके आ जाए, आपके पर लकड़ी के पैसे दे रहे हैं, जगह के पैसे नहीं दे रहे। जिस जगह पे जला रहे हैं उसके पैसे नहीं दे रहे, लकड़ी के पैसे दे रहे हैं। तुम खुदाई के भी पैसे दे रहे हो, वो आता है जो खड्डा करने वाला उसके भी पैसे दे रहे हो। क्या बात कर रहे हो? मजदूर को भी दे रहे हो, तो जमीन को क्यों दे रहे हो टैक्स? वो जमीन का हिस्सा ले लिया, दो ना, जमीन का क्यों दे रहे हो? तो आप कैसे कर रहे हो? सनातन में ये है। दफन होने का नहीं पैसे दे रहा हूं कोई भी। अच्छा, दफन जो डार, जलने का पैसे दे रहे हो लकड़ी का। अच्छा, तो जगह जगह जो घेरी जा रही है वो वक्फ बोर्ड को तुम्हारे को देगा। वक्फ बोर्ड क्यों नहीं देता? अलग से सरकार मुहैया कराती है। भैया वक्फ बोर्ड ने जगह ली क्या किया है? भारत की धरती तो आधी ज्यादा यूं ही खत्म हो रही है। कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंडर में नहीं है। कब्रिस्तान हमेशा खरीदे जाते हैं जो इलाका बसता है, क्योंकि वो सरकार से जमीन लेनी है। वक्फ बोर्ड क्यों देगा? तभी वो उसके अंदर नहीं आता। सरकार पैसे ले रही है। एक में मेरे भाई कब्रिस्तान के लिए जमीन जो तुम्हें मुहैया होती है उसके सरकार पैसे ले रही है। वक्फ और दान दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, टैक्स किस पे टैक्स है, किस पे नहीं है? सुनिए, आप एक बात बोल रहे थे, आप जो बात बोल रहे थे कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाला हिंदू ही है। हमारा घर ले लिया जबरदस्ती वक्त ने, ले लिया। हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हो तुम, ऐसे हिंदुस्तान में टांग तोड़ देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक संशोधन नहीं होगा। संशोधन की बात कर रहे हैं ना भैया। मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। अगर मेरे घर के सामने आएगा, अगर उसके पास सबूत नहीं निकलेंगे और आएगा जबरदस्ती करे तो टांगे तोड़ दूंगा। आप क्लेम ही नहीं कर सकते ना भैया अभी तक। अरे सर एक मिनट, क्यों? अच्छा एक मिनट, हम क्लेम नहीं कर सकते
इसी का तो हम मांग कर रहे हैं, इसी संशोधन की तो बात कर रहे हैं हम केंद्र सरकार से, इसी की तो मांग कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये बेमतलब का एक चुतियापा कानून मानते हैं गलत है। सबूत देते देते लोगों के मकान ढाए जा रहे हैं। लोग 50-50 साल से रहते। गलत है ना। किसका? वक्फ बोर्ड गलत है ना। वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, बुलडोजर पे बात कर रहे हैं भैया। बात कर रहा हूँ जो पूरी कॉलोनी गिराई जा रही भैया है। क्यों नहीं वो अपना गिराया सबूत भैया? दिखा रहे क्यों नहीं हैं, गिराया? सबूत बढ़िया मान रही है गिराया। सरकार। भाई दिखाओ क्या सबूत है? कौन? कहाँ का बता रहे हो तुम? हर जगह का अकबर नगर का दिल्ली सबूत का ले बता लो, रहे हो। अकबर अरे नगर दिल्ली का का ले लो, सबूत जो दिल्ली में टूटा क्या है, सबूत था? दिल्ली का किसी के बताओ। पास सबूत था? हाँ, किसी ने। ये यहाँ पे आ जाओ, 20 डेरी आ जाओ। साल बाबा 35 साल पुराने भाई साहब। नहीं, देखो जबरदस्ती वाली बात। लेकिन एक चीज मियाँ जी, एक चीज समझ में नहीं आई। आप अभी थोड़ी देर पहले मियाँ जी होते सुनिए, हुए भी टूट रहे हैं, क्या कर लोगे? मियाँ जी थोड़ी बात सुनिए आप। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। आप थोड़ी देर पहले तो समर्थन में थे कि सरकार जो कर रही है संशोधन, अगर सरकार को अच्छा लगा कर सकती है वो, हम जैसे क्या ये करें? लोग हैं इनको दिक्कत है कि सरकार की हम खिलाफत क्लेम कर भी नहीं सकता कर है। सकते हैं, किसकी? हम क्लेम भी नहीं कर सकते। अगर वक्फ बोर्ड दावा कर दे उसी चीज को ये बदलना चाहते हैं तो किसी घर दिक्कत पे क्या करेगा है? कोई भी? कर देगा भैया, इसी में है। किसी पे करा तुम्हारे घर में? सर इलाहाबाद भैया हाई कोर्ट पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया। सुनिए पूरा सबसे बड़ी बात बिहार के पटना में पूरे गांव में अभी कर देता है। बिहार के पटना में पूरे अरे गांव भैया में किया है। पटना में एक जगह है फतुआ, पटना में एक जगह है फतुआ, अभी उन्होंने किया और बोला कि 30 दिन में खाली करो, 30 दिन में पूरा जगह खाली करो, समझे।